उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप गैंग के चैन सीके और शानू सागर और चैन सीके दोनों गिरफ्तार हो चुके हैं। इनकी गिरफ्तारी चंडीगढ़ से हुई थी। हालांकि इनकी गिरफ्तारी को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें निकलकर सामने आती। कोई कहता है कि ग्वालियर से गिरफ्तार हुए हैं, तो कोई कहता है कि ये राजस्थान से गिरफ्तार हुए हैं, जबकि इनकी गिरफ्तारी इंदौर पुलिस ने इन्हें चंडीगढ़ से इन्हें गिरफ्तार किया था। कड़ी में इस केस में अब कई तरह के खुलासे हो रहे हैं और कहा तो ये जा रहा है कि गैंगस्टर अनिल दीक्षित और शानू सागर इन दोनों के बीच में बहुत पहले से विवाद था और इसी विवाद को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उज्जैन के कुख्यात गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप से। दुर्लभ कश्यप इस दुनिया में नहीं है। 2020 में 7 सितंबर की रात को उसके उज्जैन के हल्लावाड़ी इलाके में हत्या कर दी गई थी और लग रहा था कि दुर्लभ कश्यप की हत्या के बाद उसका गैंग सुधर चुका है, उसका गैंग अब टूट चुका है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। दुर्लभ कश्यप गैंग के कई सारे मेंबर आज के समय में मौजूदा वक्त में बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर बन चुके हैं और अब वो पहले जहां पर छोटी मोटी वारदातें किया करते थे, अब वो बड़ी बड़ी वारदातों में शिफ्ट हो चुके हैं। मतलब बड़े बड़े अपराधियों के साथ काम करने लगे हैं, जिसमें से सुपारी लेकर किसी की हत्या कर देना या फिर और भी कई तरह के जघन्य अपराध हैं। तो इनके अपराधों की चर्चा करेंगे ही करेंगे। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद दुर्लभ कश्यप की गैंग खत्म नहीं हुई है। कई सारे ऐसे लोग भी हैं दुर्लभ कश्यप गैंग के जो अब मतलब अपराध का रास्ता छोड़कर अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ मतलब कर रहे हैं। वो अपराध से उनका नाता नहीं है अभी तक, तो ऐसा ही कहा जाता है। लेकिन इसी दुर्लभ कश्यप गैंग का जो चैन सीके था या फिर 3-4 और लोग हैं, हम नाम नहीं लेंगे अभी फिलहाल। चैन सीके के बारे में बात करेंगे और चैन सीके के बारे में बताते हैं। चैन सीके दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद पूरी तरह से बदमाशी की दुनिया में उतर गया और चैन सीके ने अब जब अनिल दीक्षित की हत्या की, यानी कि उज्जैन से निकलकर वो लड़का इंदौर पहुंचता है और इंदौर के अपराध की दुनिया में उसके जो पैर है ना वो पसरते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि अनिल दीक्षित उर्फ अनिल बाबा खुद हीरानगर का हिस्ट्रीशीटर बदमाश था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक बार दिल्ली में एक बीजेपी के नेता को मारने तक पहुंच गया था। अब आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा गैंगस्टर रहा होगा अनिल दीक्षित, और उस अनिल दीक्षित को चैन सीके ने खत्म कर दिया और उसे खत्म करने के बाद उसके सहयोगियों को, उसके साथियों को, उसके जिन्होंने जो इस मामले में गवाह थे, उन सबको धमकी दे रहा था कि अभी तो अनिल दीक्षित को 150 रुपए की गोली देकर मारा है, तुम लोगों को तो बम से उड़ा दूंगा। फिलहाल ये लोग पकड़े गए हैं, जेल में बंद हैं, लेकिन अनिल दीक्षित हत्याकांड को 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और 1 महीने के वक्त के बाद अब इस मामले में एक और खुलासा हुआ है और कहा जा रहा है कि इस मामले में जो गैंगस्टर था जिसने सुपारी दी थी चैन सीके और शानू सागर को, मुख्य रूप से देखा जाए तो चैन सीके, क्योंकि शानू सागर तो उसी के गैंग का बताया जा रहा है। तो चैन सीके को 1.5 लाख रुपए का सुपारी मिला था और ये सुपारी दी थी अंचल अवस्थी और लकी चौहान ने, जो कि इंदौर के ही अपराध की दुनिया के बड़े नाम कहे जाते हैं, बड़े गैंगस्टर कहे जाते हैं। और कहा यह जा रहा है कि शानू सागर इन्हीं के लिए काम करता था और इनका मुख्य काम था जमीन, जो विवादित जमीन होती है उनकी खरीद फरोख्त करना, उन पे कब्जा करना, कब्जे छुड़वाना, कुछ इस तरह के काम इन लोग के होते थे। तो इसी विवाद को लेकर अनिल दीक्षित ने कुछ दिन पहले, अपनी हत्या से कुछ दिन पहले शानू सागर की ठुकाई की थी, या फिर अब से आसान भाषा में कहा जाए तो शानू सागर को उसने पिटवाया था और तलवार से हमला करवाया था और इसी बात का बदला लेने के लिए शानू सागर बहुत शिद्दत से उसके पीछे पड़ा था। और जब उसकी मुलाकात चैन सीके से हुई तो चैन सीके उस समय फरारी काट रहा था इंदौर में, माफ कीजिएगा उज्जैन में कई सारे गुनाह उसने कर रखे थे। तो चैन सीके से जब मुलाकात हुई, चैन सीके ने इस घटना को अंजाम दिया और अब कहा जा रहा है कि इस मामले में कुल 1.5 लाख रुपए की फिरौती दी गई थी चैन सीके को और चैन सीके ने इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। हालांकि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो पकड़ा गया और जो वहाँ के एडिशनल डीसीपी हैं राजेश रघुवंशी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले की और भी जांच पड़ताल चल रही है। जैसे जैसे इस मामले में कई सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, चौंकाने वाले खुलासे रोजाना हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अंचल अवस्थी और लकी चौहान, जो इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, ये दोनों हत्या से एक दिन पहले फरार भी हो गए थे। मतलब इन्होंने चैन सीके को पैसे भिजवाए 1.5 लाख रुपए और हत्या से एक दिन पहले फरार हो जाते हैं कि ताकि इनका नाम इसमें ना आए। अब आप सोचिए कि किस तरह के ये गैंगस्टर हैं और किस तरह से ये आपस में गैंग वॉर करके इस घटना को अंजाम देके फरार हो जाते हैं।
अब अंचल अवस्थी के बारे में विस्तार से आपको अगर बताएं तो अंचल अवस्थी खुद एक कुख्यात गैंगस्टर है। उसके पिता के बारे में भी कुछ निकलकर सामने नहीं आया है, या फिर अंचल अवस्थी ने जिस अर्जुन त्यागी की इंदौर के सेंट्रल जेल में हत्या करवाई थी, वो उसके पिता की हत्या उसने क्यों की थी, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे अपने अगले वीडियो में।